नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ 17 हिंदी की स्पेशल पेशकश में आज हम बात करने जा रहे हैं देश में चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत के बारे में। किसान आंदोलन लगभग 65 दिन से चल रहा है। ऐसे में कई उतार चढ़ाव आए, कई बार सरकार पर तो कई बार किसान आंदोलन पर। लेकिन ऐसे में एक ऐसा शख्स ललकारते हुए सरकार को, दबाव बनाते हुए सरकार पर, और यह उनका एक तरीका भी है किसानों के मुद्दे को उठाने का। सुप्रीम कोर्ट की आप भाषा नहीं समझे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे जहाँ कोई कोई नहीं है अंदेशा। किसान आओगा, बहुत प्यार सा होगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। अच्छा, ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊपर खबर रास्तों पे, और दिल्ली में अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुकल लग रहा किसी से। ट्रैक्टर मार्च रोकेगा कौन? रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसान? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। देखो, सरकार को बिल वापसी लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। और उसी पे ही बातचीत हुई वहाँ पे कि भाई इनको बिलों को वापसी ले लो, इससे किसानों को नुकसान होगा। और आप समझाने की कोशिश कितनी कर रही हो, क्योंकि नुकसान तो किसान को हो रहा है और वो ना इसको मान रहे, और ना देश का किसान जो दिल्ली में आ गया वो बाहर जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों पर बातचीत हुई। सरकार को अब बिल वापसी ही लेना पड़ेगा। उस पर अपनी वे फार्मूला तय करे कि कैसे लेना है, ये सरकार को करना पड़ेगा। पूरे देश के किसान बर्बाद क्या बात है? किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है। मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। आपने वीडियो में देखा होगा कि भावुक होते हुए राकेश टिकैत ने यह तक कह दिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन किसानों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जी हाँ, हम उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जिसके कारण किसान आंदोलन फिर से अपने पुराने रंग में आ गया है। जी हाँ, राकेश टिकैत एक दशक पहले के किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के दूसरे पुत्र हैं। महेंद्र सिंह टिकैत वही जिनके नाम से देश प्रदेश की सरकारें कांपती थीं। महेंद्र सिंह टिकैत से सरकारें कैसे डरती थीं, आइए आपको उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सुनवाते हैं। मेरे सारे पुलिस अधिकारियों ने, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर्स ने आकर मुझे बतलाया कि साहब चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत लखनऊ आ रहे हैं, हजारों किसानों को लेकर आ रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरी बैरिकेड लगा रखी है, उनको हम यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं तो अपनी वो सभा करेंगे, इसलिए कोई स्थान उनके लिए निश्चित कर दिया गया। उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलकर हम अपना ज्ञापन देना चाहेंगे, अपनी फरियाद उनके सामने रखना चाहेंगे। मैं मुख्यमंत्री आवास पर आ रहे हैं तो सारे किसानों की अगवानी करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा, सड़क पर जाऊंगा और उनकी मैं अगवानी करूंगा। और मैंने अगवानी की। तब उसके बाद उनको अपने मुख्यमंत्री आवास में ले आया, बाकायदे बैठाया, कुछ खिलाए पिलाए थे, याद है क्या क्या खिलाए थे? पानी वानी हुआ, सब कुछ हुआ।
और लेकिन राकेश जी ने काम गड़बड़ कर दिया था। जिस कुर्सी पर मैं बैठता था और जिस कुर्सी पर उनको बैठाया, वह कुर्सी लेकर जो है राकेश जी जो है सीधे चले आए, ले उठा लाए वहां से। और वो बतला रहे थे कि वो कुर्सी अभी रखी हुई है। और किसानों की समस्याओं को आवाज देने का काम कई लोग, स्वामी सहजानंद जी सरस्वती, सर छोटू राम जी चौधरी छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, और उसके बाद उसी क्रम में यदि किसी का नाम लिया जाना चाहिए तो हमारे स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह जी टिकैत का नाम लिया जाना चाहिए। सभी लोग तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे वो, लेकिन जिस तरीके से जमीन के खेत से, जमीन की मेड़ से उठा हुआ कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के किसानों का नेता उस समय बन गया, भारत के इतिहास में संभवतः शायद ऐसी स्थिति कभी देखने को किसी को नहीं मिली होगी जो कि चौधरी साहब के साथ देखने को मिली थी। आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत कैसे नेता थे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने पूरे जीवन काल में 350 से अधिक बार किसान आंदोलन के कारण जेल भी जा चुके हैं। महेंद्र सिंह टिकैत की एक आवाज पर लाखों की भीड़ एकत्रित हो जाती थी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत सबसे लंबे वक्त तक भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष रहे और उनका बहुत सम्मान था किसान समुदाय में। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के 4 बेटे हैं। उनमें से 2 बेटे नरेश टिकैत जो कि सबसे बड़े बेटे हैं और उनके बाद राकेश टिकैत। सन 2011 में कैंसर की वजह से चौधरी जी के निधन के बाद नरेश टिकैत को बड़े बेटे होने के नाते विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी राकेश टिकैत को मिली और वह उभरे भी। लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल 1985 में राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए थे, लेकिन 90 के दशक में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली के लाल किले पर सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे। तब राकेश टिकैत पर दबाव बनाया गया कि वे अपने पिता से कहें कि आंदोलन को ख़त्म करें, लेकिन इसी रस्साकशी में राकेश टिकैत ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के साथ आंदोलन करने लगे और इन्हीं आंदोलन से उनकी छवि एक किसान नेता के रूप में होने लगी और वे सबसे ज़्यादा एक्टिव, आक्रामक अंदाज में बोलने वाले नेता के रूप में उभरते चले गए। मुखिया के तौर पर ज़रूर नरेश टिकैत किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, लेकिन कहा जाता है कि बड़े फैसले जो भी होते हैं वह राकेश टिकैत ही लेते हैं। राकेश टिकैत राजनीति में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। राकेश टिकैत अब तक किसानों के मुद्दे को उठाए हुए 44 बार जेल भी जा चुके हैं। अब देश में चल रहे कृषि कानून के विरोध में भी वे एक सक्रिय नेता के रूप में आंदोलन कर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुई हिंसा की वजह से उनके पास एक नोटिस भेज दिया है। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है, लेकिन मध्य में एक बार फिर से राकेश टिकैत हैं, क्योंकि अपने आक्रामक अंदाज में सरकार को ललकार रहे हैं। उन्हें लोगों से समर्थन भी मिल रहा है। देश प्रदेश में उनके समर्थन के लिए महापंचायतें भी हो रही हैं। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद। अपने न्यूज़ 17 हिंदी की स्पेशल पेशकश में फिर मिलेंगे नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुषी गुप्ता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 17 हिंदी।